नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं झारखंड का थ्योरी पार्ट। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि झारखंड का केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे चैप्टर वाइज। अब हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज हम थ्योरी को देखेंगे और पूरा चैप्टर को एकदम डिटेल से समझेंगे। उसके बाद फिर एमसीक्यू भी उसको अलग से फिर लगाएंगे। तो आज का हम लोग का पहला चैप्टर रहेगा क्या, चैप्टर 1 झारखंड का सामान्य परिचय। यहाँ से कम कोई भी एग्जाम में ना, हर एग्जाम में जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल आता ही आता है। तो हम तो कहते हैं कि मिनिमम 10 से 20 क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा। 50 क्वेश्चन में 10 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड का सामान्य परिचय, कि झारखंड का सबसे पहले गठन कैसे हुआ। तो झारखंड का गठन कैसे हुआ, झारखंड का गठन। ठीक है, अब देखिए झारखंड का गठन देखेंगे तो हमारा क्या है, बिहार राज्य को, है ना, बिहार राज्य के कितना प्रतिशत पार्ट को काट कर बनाया गया है। तो बिहार राज्य के 46%, कितना, 46% दक्षिणी भाग, बिहार के दक्षिणी भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन हुई। तो देखिएगा कि एग्जाम में सबसे पहला ही सवाल पूछेगा कि बताइए झारखंड का गठन जो है वो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग किया गया है। तो मात्र 46%, और वो भी किस भाग को, तो दक्षिणी भूभाग को अलग कर झारखंड की गठन हुआ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में आप ध्यान देंगे तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि झारखंड अलग राज्य की स्थापना के प्रावधान, है ना, यानी कि झारखंड राज्य का अलग होने का प्रावधान को देखते हैं। झारखंड अलग राज्य की स्थापना के प्रावधान। देखिएगा तो सबसे पहले इसके प्रावधान जो लगाया गया था, नए राज्यों का गठन या फिर पुनर्गठन जो संविधान के भाग फर्स्ट के क में क के अनुच्छेद आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 के तहत क्या हुआ कि बिहार झारखंड राज्य का गठन हुआ। ठीक है, अब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पास हुआ। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ये पास हुआ था। ठीक है, अब बिहार विधानसभा में पारित कब हुआ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ बिहार का बात है तो बिहार में सबसे पहले विधानसभा में पास हुआ होगा। तो बिहार के विधानसभा में कब पास हुआ, बिहार के विधानसभा में पारित कब हुआ। तो देखिएगा कि पारित कब हुआ, 25 अप्रैल 2000 को। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे कि बिहार के विधानसभा में सबसे पहले बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 25 अप्रैल 2000 को पारित हुआ। अब देखेंगे कि बिहार राज्य में विधानसभा में, उसके बाद हमारा कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा में कब पारित हुआ, तो देखेंगे कि लोकसभा में आपका पारित हुआ 2 अगस्त 2000 को पास हुआ। फिर इसके बाद हमारा राज्यसभा में पास होगा। तो राज्यसभा में कब पारित हुआ, तो राज्यसभा में आपका पारित हुआ 11 अगस्त 2000 को। इसके बाद राज्यसभा के बाद हमारा राष्ट्रपति है सो अपना मुहर लगाते हैं कि नए राज्य का गठन होना चाहिए। तो कब, 25 अगस्त
2000 को। ठीक है, ये चारों डेट आपको याद रखना है। देखिएगा तो 4 डेट आपका कौन कौन सा है। सबसे पहला बिहार का विधानसभा में कब पारित हुआ, 25 अप्रैल 2000 को। लोकसभा में कब पास हुआ, 2 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पास हुआ, 11 अगस्त 2000 को। और राष्ट्रपति कब मुहर लगाए, 25 अगस्त 2000 को। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड अलग होने के समय, झारखंड गठन के समय महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोग। ठीक है, अब आप देखिएगा कि सबसे पहला आप बोलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री, जब झारखंड अलग हो रहा था तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, राबड़ी देवी। कौन थे, राबड़ी देवी। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के राज्यपाल कौन थे, बिहार के राज्यपाल उस टाइम हमारा कौन थे, बीसी पांडे। ठीक है, इसके बाद हमारा पूछा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, देश के प्रधानमंत्री, तो देश के प्रधानमंत्री हमारा थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब देखिए कि उस समय गृह मंत्री कौन थे, देश के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी। कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति हमारे कौन थे, डॉक्टर KR नारायण। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। क्या कहता है कि झारखंड के गठन के समय महत्वपूर्ण पद कौन लोग थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी, बिहार के राज्यपाल कौन थे, बीसी पांडे, देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के गृह मंत्री कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी, राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर KR नारायण। अब देखिए जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड का कितने स्टार्टिंग में जिले कितने थे, तो झारखंड में है ना स्टार्टिंग में जिले कितने थे, शुरुआत में जिले कितने थे, 18 जिले थे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में हमारा अभी 24 जिला है। ठीक है, और स्थापना दिवस हम लोग मनाते कब हैं, तो स्थापना दिवस, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। अब देखिएगा कि 15 नवंबर को ही हमारा क्या है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, बिरसा मुंडा का जन्म दिन है। ठीक है, तो उसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग को क्या हुआ कि झारखंड का गठन उसी डेट को हम लोग मनाते हैं, स्थापना दिवस। ठीक है, अब देखिएगा बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे खूंटी के उली हातू गांव में। ठीक है, तो इतना कुछ हमें क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल से आगे पॉइंट बाय पॉइंट बनाया हुआ है, उस PDF के माध्यम से हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कब कौन क्या हुआ है ना। राज्य का बंटवारा हुआ, राज्य का अलग राज्य हुआ तो 18 जिला जो बने है ना, कौन कौन से जिले बने। ठीक है, अब कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे।
देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा झारखंड का मानचित्र है, ये झारखंड का मानचित्र है। अब देखिएगा झारखंड में प्रमंडल की संख्या कितनी है, तो 5 प्रमंडल है। कितने हैं, 5 प्रमंडल। ठीक है, अब 5 प्रमंडल कौन कौन है भाई, तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहला पलामू प्रमंडल, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा हमारा है संथाल संथाल परगना, है ना। और यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, तो उत्तरी और छोटा नागपुर एक ही में आएगा, और कोल्हान प्रमंडल। तो 5 प्रमंडल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल, ठीक है, और दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब देखिएगा सबसे पहला देखिए कि पलामू प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है। तो पलामू प्रमंडल में हम लोग का देखेंगे तो सबसे पहला हमारा कौन है ना, पहला है पलामू, दूसरा है हमारा, है ना, लातेहार। इधर देखिए लातेहार, लातेहार के बाद हमारा गढ़वा। तो 3 गो यहाँ पर इसका जिला है, 1 2 3। तो पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। उसके बाद देखेंगे उत्तरी छोटा नागपुर में कितने हैं, तो उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा जिले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा जिला है जी, देखिए उत्तरी में आपका यहाँ देखिएगा, तो उत्तरी में उसका मुख्यालय देखेंगे तो हजारीबाग में है। तो पहला आप देखेंगे हजारीबाग, दूसरा देखिए आपका यहाँ पर कोडरमा है, तीसरा में आप देखेंगे तो गिरिडीह है, फिर इधर आप देखेंगे तो बोकारो है चौथे नंबर पर, फिर हमारा धनबाद भी इसी में आएगा 5 नंबर, फिर रामगढ़ भी हमारा इसी में आएगा 6 नंबर, और चतरा हमारा इधर 7 नंबर। तो टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारा 7 जिले, है ना, उत्तरी प्रमंडल में, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। इसमें हमारा कितना है, 3 है। इसमें कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, अब देखते हैं संथाल परगना। अब देखेंगे संथाल परगना में कितने जिले हैं, तो संथाल परगना में आपका आएगा, इधर देखिएगा, आ जाइए, पहला दुमका। ठीक है, दुमका के बाद देखेंगे तो इधर आप गोड्डा दूसरा नंबर, तीसरा नंबर में हमारा देवघर, देवघर यहाँ पर है। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारा आएगा पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ हमारा यहाँ चौथे नंबर पर आएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इधर हमारा साहेबगंज है, साहेबगंज 5वें नंबर पर, और एक छूट जा रहा है हमारा, कौन छूट रहा है, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया, जामताड़ा हो गया। अच्छा, जामताड़ा यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, जामताड़ा 6 नंबर पर। ठीक है, तो इसमें संथाल परगना में कितने जिले हैं, तो 6 हैं, यहाँ पर 3 हुआ। अब देखेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आप देखेंगे सबसे पहला हमारा रांची, जिसका मुख्यालय है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा लोहरदगा, तीसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा गुमला, उसके बाद देखेंगे सिमडेगा हमारा आ जाएगा, तो सिमडेगा कितने नंबर पर आ जाएगा, 4 नंबर पर, है ना। और उसके बाद खूंटी हमारा हो जाएगा 5वें नंबर पर, और एक हो जाएगा गुमला। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5, है ना। तो टोटल हमारा यहाँ पर कितने हो गए, 5। ठीक है, अब आप देखिए कोल्हान प्रमंडल में कितने जिले हैं भाई, तो कोल्हान प्रमंडल में मात्र 3 जिले हैं। पहला हमारा है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा कौन है, पूर्वी सिंहभूम, तीसरे नंबर पर हमारा है सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। तो यहाँ हो गया 3। अब आप देखिए कि टोटल कितने जिले हुए, 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 3। तो टोटल कितने जिले हुए, 24 जिले। ठीक है, अब तो ये हम लोग प्रमंडल वाइज देखे कि कौन सा प्रमंडल में कितने जिले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा जिला को टच करता है कौन सा राज्य, यानी कि कौन सा जिला का पड़ोसी राज्य है ना। अब बिहार को टच करने वाले कितने जिले हैं, छत्तीसगढ़ को टच करने वाले कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश को टच करने वाले कितने जिले हैं, है ना। और इधर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल को टच करने वाले कितने जिले हैं, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य को कितने जिले टच करते हैं। तो देखिएगा बिहार राज्य को टच करने वाला सीमाना देखेंगे तो आपका यहाँ से इस पॉइंट तक हमारा बिहार को टच करेगा। तो काउंटिंग करते जाइए, ये बिहार को टच कर रहा है, पहला नंबर यानी कि गढ़वा, दूसरा पलामू, तीसरा चतरा, है ना, चौथा हजारीबाग, 5वां कोडरमा, ठीक है, छठा गिरिडीह, 7वां देवघर, और फिर 8वां हमारा हो जाएगा गोड्डा, और ये 9 नंबर हो जाएगा साहेबगंज।
ठीक है, ये बिहार राज्य को पूरा टच कर रहा है। एक जिला छूट रहा है क्या, एक देखिएगा यहाँ पर दुमका छूट गया है ना, दुमका हमारा 10, यानी कि टोटल बिहार राज्य को टच करने वाले कितने जिले हैं, तो 10 जिले हैं। कितने हैं, 10 जिले। अब एग्जाम में सबसे पहले यही सवाल पूछेगा कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले टच करते हैं, यानी कि बॉर्डर लाइन पर हैं। तो टोटल कितने जिले हैं, 10 जिला। अब ये सवाल पूछेगा, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार को टच नहीं करता है ना। तो बिहार को टच करने वाला आप याद रखेंगे, तो नहीं वाला आपको ऑटोमेटिक है सो क्या हो जाएगा, डिफरेंस पता चल जाएगा। तो देखिएगा बिहार को टच करने वाला कौन है, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। टोटल 10 जिले जो हैं बिहार को टच करता है। अब देखिएगा झारखंड के उत्तर में कौन है, तो देखिएगा उत्तर में हमारा बिहार ही है, तो उत्तर दिशा ये हुआ। अब इधर वाला डायरेक्शन आप देखेंगे, हम यहाँ डायरेक्शन बता देते हैं कि डायरेक्शन ऊपर हमेशा क्या होता है मैप में, है ना, उत्तर होता है। नीचे हमारा क्या होता है, दक्षिण होता है। और इस साइड दायां साइड आप देखेंगे तो ये पूरब होता है, और बायां साइड हमारा क्या होता है, पश्चिम होता है। तो अब आप ध्यान में देखेंगे कि झारखंड का हम बीचों बीच पॉइंट पर देखेंगे तो उत्तर में हमारा कौन है भाई, उत्तर में हमारा बिहार है। तो दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में हमारा कौन हो जाएगा, उड़ीसा। और आप देखेंगे पूरब में कौन है, तो पश्चिम बंगाल, है ना। तो पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में कौन है, तो छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर बीचों बीच, यहाँ पर देखेंगे इसके बीचों बीच हमारा क्या होता है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में कौन है भाई, तो ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है। एकमात्र ऐसा जिला है जो केवल उत्तर प्रदेश को टच करता है, और वो है हमारा गढ़वा। एग्जाम में ये भी सवाल आ चुका है कि बताइए कि झारखंड के एकमात्र जिला कौन सा जिला है जो केवल उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो गढ़वा जिला हमारा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा जिला है सो टच करता है। तो पश्चिम बंगाल में आप इधर से देखेंगे तो सबसे पहला देखेंगे साहेबगंज हमारा आ जाएगा पहले नंबर पर, दूसरा नंबर पर पाकुड़, तीसरा नंबर पर दुमका, चौथे नंबर पर हमारा हो जाएगा जामताड़ा, है ना। पांचवा नंबर हो जाएगा धनबाद, ठीक है। छठा नंबर हो जाएगा बोकारो। फिर देखिएगा यहाँ पर 7वें नंबर पर आ जाएगा रांची, ठीक है। यहाँ पर 8वें नंबर पर सरायकेला खरसावां, और 9 नंबर पर हमारा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। एक छूट जा रहा है यहाँ कोना में। अब आप यहाँ देखेंगे 10वें नंबर पर हमारा रामगढ़ जिला भी पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो टोटल यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल का भी कितने जिले हैं, 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो कौन कौन, साहेबगंज, पाकुड़, ठीक है, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले जो हैं क्या हैं, पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। अब आप देखेंगे कि उड़ीसा को टच करने वाले कौन कौन से जिले हैं। तो उड़ीसा को टच करने वाला सबसे पहला हमारा हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, पहले नंबर पर। देखिए पूर्वी सिंहभूम के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सिमडेगा, देखिए पूर्वी सिंहभूम के बाद हमारा है पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर देखेंगे तो हमारा सिमडेगा हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पर सरायकेला खरसावां तो हो ही गया, सरायकेला खरसावां भी यहाँ पर टच करता है, ठीक है। ये हमारा चौथे नंबर हो जाएगा। तो कितने जिले टच करते हैं, 1 2 3 4। तो 4 जिला जो है उड़ीसा को टच करते हैं। कितना, 4 जिले, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को कितने जिले हैं सो बॉर्डर लाइन पर टच करते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ को टच करने वाला हमारा सबसे पहला तो सिमडेगा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा गुमला, ठीक है। तीसरा हमारा आगे बढ़ेंगे तो कौन हो जाएगा, लातेहार, ठीक है। और एक है हमारा चौथे नंबर पर गढ़वा, जो कि आपको दिख रहा है। तो सिमडेगा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखेंगे आपका कौन हो जाएगा, लातेहार, और चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर कितने राज्य हैं छत्तीसगढ़ टच करने वाले, 1 2 3 4, यानी कि छत्तीसगढ़ को टच करने वाला 4 जिले हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को, है ना, यानी कि उत्तर पश्चिम में मात्र एक
जिला जो है वो टच करता है, एक जिला, मात्र एक। अब ऐसे जिले को सर्च करिए जो कि कोई भी राज्य को टच नहीं किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि कोई भी राज्य को टच नहीं करने वाले, है ना, कौन कौन सा जिला आपको आ जाएगा। यहाँ पर उसको कलर को थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिएगा, कोई भी राज्य को नहीं टच करने वाले दो जिला हैं। एक तो हमारा लोहरदगा पहला नंबर, और दूसरा आप देखेंगे खूंटी। यानी कि दो ऐसे जिले हैं जो कोई भी पड़ोसी राज्य को टच नहीं करता है। अब यहीं से सवाल हमारा क्या बनाएगा, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला किसी अन्य राज्य को टच नहीं करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक नाम याद रखना है लोहरदगा और दूसरा आपका खूंटी। ठीक है, दोनों में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, है ना। अब तीसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो है कि उत्तर से लेके ठीक है दक्षिण तक का डिस्टेंस हमारा टोटल कितना है, तो 380। कितना है, 380। और आप इस तरह से देखेंगे कि हमारा पश्चिम से यानी कि पूरब से लेके पश्चिम तक का डिस्टेंस कितना है टोटल, है ना, दूरी कितनी है, लेंथ हमारा देखेंगे 463 किलोमीटर। 463 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन पूछने लायक है। तो अब हम लोग क्या किए कि पूरे मैप को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके पॉइंट वाइज उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट, वो पॉइंट बाय पॉइंट जो लिखा हुआ है उस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला हमारा क्या लिखा है, राज्य का गठन कब हुआ, तो अभी बताएं कि 15 नवंबर 2000 को ये 28वां राज्य के रूप में बना। अब इसका राजधानी कहाँ है, तो रांची। उप राजधानी हमारा दुमका है। उप राजधानी हमको किसको बनाया गया, तो उप राजधानी, अब देखिए प्रस्तावित क्या थे, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। मतलब जब उप राजधानी का नाम चुनने के लिए आया तो प्रस्तावित में हमारा मेदिनीनगर भी आया था, चाईबासा भी आया था और गिरिडीह भी आया था। अब देखिए भौगोलिक स्थिति झारखंड का देखेंगे तो क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट, है ना, 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर, तथा देखेंगे 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक हमारा क्या है, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब देखिए राज्य का विस्तार देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक अभी बताए कितना किलोमीटर है, 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम देखा जाए तो कितना होगा, 463 किलोमीटर। अब भौगोलिक सीमाएं अभी हम आपको बताएं, उत्तर में कौन है, बिहार, दक्षिण में कौन है, उड़ीसा, पूर्व में कौन है, तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में देखेंगे तो छत्तीसगढ़, और पश्चिमोत्तर उत्तर में देखेंगे, पश्चिमोत्तर में तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको याद रखेंगे, आपका 79714 वर्ग किलोमीटर है। ये जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद ये 15वां स्थान रखता है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि में 15वां स्थान। देखेंगे कि कहता है कि भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 और जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देखेंगे तो अभी फिलहाल क्या है, 79, है ना, 79716 वर्ग किलोमीटर है। ये नया रिपोर्ट 2021 के बाद, लेकिन हमारा हर बुक में यही दिया हुआ है डाटा, तो आप यही लिखेंगे। यदि ये ऑप्शन में नहीं रहे और ये ऑप्शन रहे तो फिर आपको इस ऑप्शन को लगाना है 79716। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा फर्क है, 2 का अंतर है। देखिए आगे हमारा कहता है कि देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42%। 2.42%। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंटेज में है, 97.75, यानी कि 97.75% है। शहरी क्षेत्रफल देखेंगे तो 1792 है वर्ग किलोमीटर, जो देखेंगे परसेंटेज में 2.25 है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो रांची। देश का कईवां उच्च न्यायालय है, तो 21वां उच्च न्यायालय है। विधायिका हम लोग का कैसा है, तो एक सदनीय। विधानसभा सीट का आवंटन देखेंगे तो 81 है, और जनरल का 44 है, एसटी का 28 है और एससी का 9 सीट आवंटित है। लोकसभा सीट देखेंगे तो कितना है, 14 है, जिसमें एससी का सीट 1 है, एसटी का 5 है और जनरल का 8 है। ठीक है, राज्यसभा सीट कितने हैं, तो टोटल 6 सीट है। अब एग्जाम में ये दोनों मिलाकर पूछता है कि बताइए कि संसद में कितने सीट है।
तो संसद में जब पूछा जाए तो टोटल आपका 14 है ना, और प्लस 6 मिलकर कितना हो जाएगा 20 सीट। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिएगा कि परमंडल के बारे में पूछेगा, तो बताइए परमंडल कितने हैं? 5 परमंडल। अभी आपको मैप में समझा रहे थे, तो कौन कौन? उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, कोल्हान और पलामू। ठीक है। जिला कितने हैं? तो 24। राज्य निर्माण के समय कितने थे? तो 18 जिला। अनुमंडल कितने हैं? तो 45। परमंडल कितने हैं? तो 263। झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय के बाद हमारा कितना हो गया? 263। अब देखेंगे अधिसूचित प्रखंड कितने हैं? तो 112। जिला परिषद कितने हैं? तो 24। गांव कितने हैं? तो 32,620। इसको याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे वार्ड कितने हैं? तो 1400। ग्राम पंचायत कितने हैं? 4,345। ये आपका सोर्स है, कहां से लिया गया है? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से ये लिखा है, वो डाटा है। अधिसूचित पंचायत कितने हैं? 2071। पंचायत समिति कितने हैं? तो 212 है ना। शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं? तो 5। नगर निगम कितने हैं? तो 9। कौन कौन है? रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह। ये क्या है? नगर निगम है। आगे देखेंगे नगर परिषद कितने हैं? तो 20। 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद को भंग होने के बाद है ना कितना है? 20 है। नगर पंचायत कितने हैं? तो 20 है। अधिसूचित क्षेत्र कितने हैं? 1। जमशेदपुर। ये कहां से लिया गया है? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से लिया गया है। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 15 सितंबर 1989। 15 सितंबर 1989 को क्या हुआ? झारखंड नगर निगम की स्थापना, मतलब रांची नगर निगम की स्थापना हुई। शहर कितने हैं? शहरों की संख्या देखेंगे तो हमारा कितना है? 228। राज्य में महानगर की संख्या कितनी है? तो 3, जो कि हमारा धनबाद है, जमशेदपुर है और रांची है। छावनी बोर्ड एकमात्र है जो कि हमारा रामगढ़ है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? देखिएगा कितना किलोमीटर तक हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का है? तो 3,340 किलोमीटर। ठीक है। ये कहां से लिया गया? आपको यहाँ लिखा हुआ है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से। और राजकीय राजमार्ग कितने हैं? 1,232 किलोमीटर। विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 1, 12, 1, 16, 5। यानी कि देखेंगे तो केंद्रीय राज्य डीम निजी राष्ट्रीय महत्व के स्थान संस्थान पर देखेंगे तो टोटल हमारा विश्वविद्यालय की संख्या अभी बढ़ चुकी है। अब देखिए आगे हमारा क्या कहता है कि राजकीय भाषा हमारा प्रथम क्या है? तो हिंदी है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब देखिएगा द्वितीय भाषा हमारा 16 है। कौन कौन है? उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका। अब एग्जाम में सवाल क्या पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा है ना राजकीय द्वितीय राजकीय भाषा नहीं है? तो आपको है वाला याद रखना है, नहीं वाला आपका अपने आप अलग हो जाएगा। अब देखिएगा सबसे बड़ा शहर हमारा कौन है? देखिएगा सबसे बड़ा शहर हमारा कौन सा है? तो जमशेदपुर। शहर पूछेगा तो आपका जमशेदपुर। प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। झारखंड गठन के बाद निर्मित जिला कौन कौन है? तो झारखंड गठन के बाद देखिए झारखंड गठन के समय अभी हम बताए कितना है? 18 जिला। बाद में हमारा जो है जिले बढ़े थे। कितने बढ़े थे? वर्तमान में हमारा अभी 24 है। तो अब बोलिए कि कितना बढ़ा, है ना? 6 जिला जो है बाद में बना। तो सबसे पहले देखेंगे लातेहार, है ना। कौन कौन सा जिला? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। ठीक है। सर्वाधिक प्रमंडल वाले 3 जिले कौन कौन है? पलामू में 21, गढ़वा में 20 है, रांची में 18 है। ठीक है। आगे देखेंगे सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटानागपुर, है ना। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल है हमारा पलामू और कोल्हान, जिसमें 3 है। ये नोट अब देखिएगा कोल्हान राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। देखिएगा कहता है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो चतरा हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति कितने हैं? 32 हैं। लेकिन 2022 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार क्या हुआ कि ये पुरान जनजाति को नए जनजाति के रूप में जोड़ा गया। तो अब हमारा 32 + 1 यानी कि 33 जनजाति वर्तमान में हो जाएंगे। ठीक है। देखिएगा पुरान जनजाति को शामिल करने के बाद राज्य में कितने जनजाति हो गए? 33। आदिम जनजाति पूछा जाए तो 8 होंगे। कौन कौन? असुर, बिरोहर, बिरजिया, कोरवा, सबर, पहरिया, माल, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया।
ये सब क्या है, टोटल 8 आदिम जनजाति हैं। अब देखिएगा झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है, सेवा ही लक्ष्य है। ठीक है, राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है, तो 427 है। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है, 5। तो कौन कौन है, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर और घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर। तो टोटल हमारा जेल यानी कि जेल कितने हैं, केंद्रीय कारा सेंट्रल जेल आपका है ना 5 है। आगे देखेंगे, कहता है राज्य की पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगी, ये भी याद रखना है। 19 जनवरी 2009 को सबसे पहला झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राज्य के सटे राज्य कितने हैं, तभी हम बताएं मैप के अनुसार 5 हैं। तो कौन कौन, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। सबसे राज्य के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। राज्य की सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो साहेबगंज। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो गढ़वा। अब हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड राज्य गठन के बाद निर्मित जिले कौन कौन से हैं और कब कब बना, किससे अलग होकर बना, ये चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला 19वां जिला जो बना था वो 4 अप्रैल 2001 को बना, लातेहार। किससे अलग होकर बना, तो पलामू जिला से। 20वां जिला जो बना 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा बना, किससे अलग होकर बना, दुमका से। 21वां जो बना 30 अप्रैल 2001 को बना, सिमडेगा, जो कि गुमला से अलग होकर बना था। ठीक है, 22वां जिला जो बना 30 अप्रैल 2001 को बना, सरायकेला खरसावां, वो किससे अलग होकर बना, पश्चिमी सिंहभूम से। 23वां जो बना 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला बना, वो रांची से अलग होकर बना। और 24वां हम लोग का रामगढ़ जिला जो बना 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला, वो किससे अलग होकर बना, हजारीबाग से। ये डेट वाइज और आपको किससे अलग होकर बना ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि परमंडल वाइज देखते हैं कि कौन सा जिला का कब स्थापना हुआ और उसमें प्रखंड की संख्या कितनी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटानागपुर परमंडल, जिसकी मुख्यालय हमारा कहाँ पर है, रांची। देखिए रांची जिला का क्षेत्रफल देखेंगे तो आपका है 4962.82 है ना वर्ग किलोमीटर। आपका स्थापना कब है, तो 1899। अब अनुमंडल कौन सा आता है, तो रांची सदर और बुंडू। प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 18 है। सिमडेगा की क्षेत्रफल देखेंगे तो 3761.2 है वर्ग किलोमीटर और स्थापना देखेंगे तो 30 अप्रैल 2001। और अनुमंडल कौन सा है, सिमडेगा। और प्रखंड कितने हैं, तो 10 प्रखंड है। खूंटी जिला को देखेंगे तो 2611 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 12 सितंबर 2007 को हुई है। और इसके अनुमंडल कौन है, तो खूंटी अनुमंडल। प्रखंड कितने हैं, तो 6 प्रखंड है। आगे देखेंगे लोहरदगा, तो लोहरदगा का क्षेत्रफल कितना है, 1502 है ना। इसकी स्थापना हुई है 18 मई 1983 और ये लोहरदगा इसका अनुमंडल है और प्रखंड की संख्या 7 है। लोहरदगा एक। आगे देखिएगा लोहरदगा के बाद हमारा कौन है, गुमला। तो यहाँ देखिएगा कि गुमला हमारा का क्षेत्रफल कितना है, तो 5327। स्थापना कब हुआ, 18 मई 1983। अनुमंडल कितने हैं, गुमला, चैनपुर और बसिया। टोटल प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 12। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तरी छोटानागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हजारीबाग में। देखेंगे कि हजारीबाग जिला का क्षेत्रफल कितना है, 4313 वर्ग किलोमीटर। स्थापना देखेंगे तो 1833-34 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अनुमंडल कौन कौन है, तो हजारीबाग सदर और बरही। प्रखंड कितने हैं, तो 16 प्रखंड है। हजारीबाग जिले में डायरेक्टली पूछेगा कितने प्रखंड है, तो 16 प्रखंड है। कोडरमा जिला का देखेंगे तो हमारा क्षेत्रफल कितना है, 1655.61 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना कब हुई, तो 10 अप्रैल 1994। अनुमंडल कोडरमा और प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 6 है। चतरा देखेंगे 3706 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना देखेंगे तो 29 मई 1991 को हुआ। अनुमंडल सिमरिया और चतरा। प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 12। धनबाद देखेंगे तो धनबाद 2800 है ना 86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है
इसमें देखेंगे स्थापना कब, तो 24 अक्टूबर 1956 को। अनुमंडल धनबाद। प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 10 है। आगे देखिए बोकारो। बोकारो का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2883 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना वर्ष देखेंगे तो 1 अप्रैल 1991। बेरमो और चास इसकी अनुमंडल है। और प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 9। गिरिडीह देखेंगे तो गिरिडीह का क्षेत्रफल कितनी है, 4860.08 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना देखेंगे तो 4 दिसंबर 1972। यहाँ पर अनुमंडल कौन कौन है, गिरिडीह, डुमरी, बगोदर, सरिया, खोरी, महुआ। और टोटल प्रखंड कितने कवर होते हैं, तो 13 प्रखंड कवर होते हैं। रामगढ़ जिला का देखेंगे तो क्षेत्रफल कितनी है, 1360.08 वर्ग किलोमीटर और स्थापना तो हम लोग जानते ही हैं 12 दिसंबर 2007 को। और अनुमंडल केवल एक है, रामगढ़। और प्रखंड कितने हैं, तो 6 प्रखंड वर्तमान में हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मेदिनीनगर। अब यहाँ पर देखिए पलामू जिला का क्षेत्रफल कितना है, 5043.8 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1892। अनुमंडल मेदिनीनगर, छतरपुर और हुसैनाबाद। टोटल प्रखंड की संख्या देखेंगे तो 21 है। लातेहार का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3622 है। स्थापना तिथि देखेंगे तो 4 अप्रैल 2001 है और लातेहार सदर और महुआ टांड़ इसका अनुमंडल है। टोटल प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 10 है। गढ़वा जिला का क्षेत्रफल कितनी है, 4044 और स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1991 और अनुमंडल देखेंगे तो गढ़वा, नगराऊ, टोरी और रंका। 20 प्रखंड है ना गढ़वा जिला में हैं। अभी देखिएगा संथाल परगना को हम लोग देखते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका का क्षेत्रफल सबसे पहले देखेंगे तो 3761 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना वर्ष देखेंगे तो 1855। अनुमंडल है दुमका सदर और टोटल प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 10 है। गोड्डा का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2110 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना वर्ष हमारा है 26 मई 1983। अनुमंडल है हमारा गोड्डा और महगामा। प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 9। देवघर का देखेंगे तो 2478.61 है और स्थापना तिथि देखेंगे तो 1 जून 1983। अनुमंडल है देवघर, मधुपुर और प्रखंड हमारा है 10। पाकुड़ का देखेंगे तो 1806 है ना, इसका क्या है, क्षेत्रफल है और स्थापना वर्ष देखेंगे तो 28 जनवरी 1994 है। अनुमंडल हमारा पाकुड़ है और प्रखंड की संख्या हमारा 6 है। आगे देखिए जामताड़ा का क्षेत्रफल देखेंगे तो 1811 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना हमारा 26 अप्रैल 2001। अनुमंडल देखेंगे तो जामताड़ा है और प्रखंड की संख्या 6 है। साहेबगंज 1702.10 हमारा वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है और 17 मई 1983 को हमारा इसका स्थापना हुआ है। अनुमंडल है साहेबगंज और राजमहल। टोटल प्रखंड हमारा साहेबगंज में कितने हैं, तो 9 प्रखंड है। अब देखिए हमारा कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो चाईबासा में। इसमें सबसे पहला हमारा जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम, जिसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 5351.41 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना वर्ष है हमारा 16 जनवरी 1990। अनुमंडल कौन है, चाईबासा, जगन्नाथपुर, पोरहाट, चकधरपुर और प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 18 है। पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्रफल देखेंगे तो 3533 है और स्थापना वर्ष देखेंगे तो 16 जनवरी 1990 है। अनुमंडल देखेंगे तो घाटशिला, ढालभूम और जमशेदपुर। प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है। इसके अलावा हमारा देखेंगे सरायकेला खरसावां है, जिसकी क्षेत्रफल हमारा कितना है, 2724.55 वर्ग किलोमीटर और इसकी स्थापना देखेंगे तो एक जगह आपका है ना, नेट में आप चेक करेंगे तो 1 अप्रैल 2001 है और प्रभात खबर का बुक में छपा है जो हमारा मनीष रंजन का है, उसमें आप देखेंगे तो 30 अप्रैल 2001 को छपा हुआ है। तो दोनों डेट आप याद रखिएगा, है ना, यानी अप्रैल में है, कहीं पर 1 अप्रैल लिखता है और कहीं पर 30 अप्रैल लिखता है, तो दोनों डेट याद रखिए, है ना। अनुमंडल हमारा क्या है, चांडिल है और सरायकेला और प्रखंड की संख्या कितनी है, तो 9 है। इस तरह से हम लोग क्या किए कि टोटल, है ना, यानी कि जो भी हमारा है यानी सामान्य परिचय, उससे हम लोग रिलेटेड समझ लिए। अब थोड़ा सा बच गया है कि वर्तमान में हमारे मंत्री, है ना, कौन कौन क्या है, उस चीज को जानना। तो ये देखिए मंत्रिमंडल का गठन क्या होता है कि बदलते रहता है, इसीलिए उसको क्या करेंगे कि डायरेक्टली आप उसको करंट अफेयर में याद रखेंगे।
ठीक है, चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह का लगातार सेशन अब हम लोग क्या करेंगे, फुल एकदम कंप्लीट झारखंड को पढ़ लेंगे। कंप्लीट, फुल कंप्लीट, एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार ये सेशन जो है चलते रहेगा और पूरा झारखंड हम लोग पूरी तरह से अच्छे तरीके से क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन जो हमारा है, आप देखिएगा कि कोई भी एग्जाम में जो है हमारा झारखंड का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि 50% जो है कि पीटी में हमारा झारखंड से पूछने वाला है, इसलिए झारखंड को एक अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए अभी के लिए बाय, है ना, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।